नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गार्डन ऑफ ईडन की असली लोकेशन का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित यह स्वर्ग, जहां इंसान और प्रकृति एक साथ सौहार्द में रहते थे, सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर धरती पर कहीं यह रहस्यमयी जगह सचमुच में मौजूद है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित गार्डन ऑफ ईडन के बारे में कहा जाता है कि वहां से 4 नदियां निकलती थीं, पीशोन, गीहोन, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इनमें से 2 नदियां, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, आज भी आधुनिक इराक में बहती हैं। क्या यह महज एक संयोग है या यह इस बात का संकेत है कि ईडन गार्डन वास्तव में मेसोपोटामिया की धरती पर स्थित था? कई विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया, जो अपनी उर्वर भूमि और समृद्ध सभ्यता के लिए जाना जाता था, ईडन गार्डन का वास्तविक स्थान हो सकता है। यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र था और यहां से मिली कई कलाकृतियां और लिखित दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहां कभी एक अत्यंत विकसित सभ्यता फली फूली थी। लेकिन अगर ईडन गार्डन वाकई यहां था, तो क्या हजारों सालों में आए बदलावों, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह नष्ट हो गया? क्या हमें इस रहस्यमयी जगह के अवशेष कभी मिल पाएंगे? यह सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ईडन गार्डन के निशान हमें फारस की खाड़ी के तल में मिल सकते हैं, जो हजारों साल पहले एक उपजाऊ मैदान हुआ करता था। क्या पता भविष्य में हमें ऐसे ठोस सबूत मिल जाएं जो ईडन गार्डन के इस रहस्य पर से पर्दा उठा सके। लेकिन अभी के लिए यह सिर्फ एक अनुमान ही है। ईडन गार्डन की खोज में हमारा दूसरा पडीडी ढाव हमें लेकर चलता है अफ्रीका महाद्वीप में, जहां एक और नदी बहती है जिसका नाम भी गीहोन है। क्या यह वही गीहोन नदी है जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इथियोपिया में बहने वाली ब्लू नाइल नदी ही वह प्राचीन गीहोन नदी हो सकती है। ब्लू नाइल नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर एक लंबी यात्रा तय करती है और आगे जाकर व्हाइट नाइल नदी से मिलकर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का निर्माण करती है। ब्लू नाइल नदी के किनारे स्थित क्षेत्र भी अपनी उपजाऊ भूमि और प्रचुर जैव विविधता के लिए जाना जाता है। क्या यह संभव है कि ईडन गार्डन इसी हरे भरे इलाके में स्थित रहा हो? यह भी हो सकता है कि ईडन गार्डन कोई छोटी सी जगह न होकर एक विस्तृत क्षेत्र रहा हो जो कई देशों में फैला हुआ था। अगर यह सच है तो हो सकता है कि ईडन गार्डन के कुछ हिस्से अभी भी धरती पर मौजूद हों, जिनकी खोज हमें करनी है। लेकिन यह खोज इतनी आसान नहीं है। हमें धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक सबूतों के बीच तालमेल बिठाना होगा, तभी हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। ईडन गार्डन की तलाश में अब हम एक ऐसी थ्योरी पर नजर डालेंगे जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यह भी उतनी ही रोमांचक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ईडन गार्डन आज जहां फारस की खाड़ी है, उसके नीचे डूबा हुआ हो सकता है। यह कैसे मुमकिन है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल पहले, जब धरती का वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियां आज की तुलना में काफी अलग थीं, तो फारस की खाड़ी एक सूखा इलाका हुआ करता था। यह इलाका बहुत ही उपजाऊ था और यहां एक विशाल हरे भरे बाग या फिर कह लीजिए कि एक स्वर्ग मौजूद था। लेकिन फिर समय के साथ साथ धरती के तापमान में बदलाव आया। ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह पूरा इलाका पानी में डूब गया और वह हरे भरे बाग समुद्र की तह में कहीं खो गया। अगर यह सच है तो ईडन गार्डन के रहस्य को उजागर करने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में उतरना होगा। हमें उस प्राचीन दुनिया के अवशेष खोजना होंगे जो अब पानी के नीचे दबे हुए हैं। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आधुनिक तकनीक की मदद से हम समुद्र की गहराइयों को भी खंगाल सकते हैं और अपने अतीत के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें ऐसे सबूत मिले जो इस थ्योरी को सही साबित कर दें। लेकिन तब तक हमें ईडन गार्डन के रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी तलाश जारी रखनी होगी। तो दोस्तों, गार्डन ऑफ ईडन की असली लोकेशन का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या यह रहस्यमयी जगह इराक में थी, अफ्रीका में या फारस की खाड़ी के नीचे? क्या हमें कभी इसका जवाब मिल पाएगा या यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? यह तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।